चलिए चलते हैं संस्कृत पेडागोजी की महत्वपूर्ण श्रृंखला में कुछ अन्य प्रश्नों की ओर। और आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य वीडियोस जरूर देखें जिससे आपका अभ्यास और भी अच्छा हो। चलिए चलते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनमस्ति। क्या कह रहे हैं? संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? ऑप्शन में दिया है सामान्य शिक्षणम सामान्य शिक्षण, प्रशिक्षणम प्रशिक्षण, या फिर विश्लेषणात्मक शिक्षणम विश्लेषणात्मक शिक्षण, या उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शनों को यदि देखें तो चौथा वाला इसमें सही है, क्योंकि संस्कृत शिक्षण है, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन उपचारात्मक शिक्षण ही होगा कि मूल्यांकन करके और पता लगा सकें कि क्या कमी है बच्चे में और फिर उसका निवारण किया जा सके। तो जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण, ये रहेगा सही उत्तर। आगे दिया हुआ है परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण करते समय किसकी उपादेयता है? ज्ञानात्मक पक्ष की उपादेयता है, भावात्मक पक्ष की उपादेयता है, या फिर क्रियात्मक पक्षस्य की उपादेयता है, या उपर्युक्त पक्षत्रयस्य, जो तीनों दिए हुए हैं तीनों पक्ष की उपादेयता है। तो परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण करते समय तीनों की उपादेयता है। उपर्युक्त पक्षत्रयस्य, जो उपर्युक्त तीनों दिए हुए हैं, यही रहेगा सही उत्तर। आगे दिया हुआ है संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला दिया है अवबोधात्मक उद्देश्य, दूसरा दिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य, तीसरा दिया है सृजनात्मक उद्देश्य, या फिर उपर्युक्तम सर्वम। तो संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य है ये उपर्युक्तम सर्वम, ये सभी प्रकार के विकास होने चाहिए, तो सभी प्रकार का शिक्षण दिया जाता है, इसका उद्देश्य है ये। आगे संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतो अस्ति। संस्कृत शिक्षण में उपयोगी सिद्धांत हैं। तो उपयोगी सिद्धांत कौन से हैं संस्कृत शिक्षण में? आपको बताना है। स्वाभाविकतायाः सिद्धांतः, स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलतायाः सिद्धांतः, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचेः सिद्धांतः, रुचि का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्ताः सर्वे सिद्धांताः। तो जब संस्कृत शिक्षण की बात आती है तो संस्कृत शिक्षण में ये तीनों के तीनों सिद्धांत उपयोगी हैं। तो उपर्युक्त सर्वाह जो दिया है ये रहेगा सही उत्तर। आगे का नाम शिक्षा, शिक्षा क्या है? ऑप्शन में दिया है शिक्षा ज्ञानम, शिक्षा ज्ञान है, शिक्षा एक पुस्तकम, एक पुस्तक है, शिक्षा एक वस्तु है, शिक्षा एक खेलम, एक खेल है। तो शिक्षा का नाम क्या है? ज्ञानम, शिक्षा का नाम है ज्ञानम, शिक्षा नाम ज्ञानम, ये रहेगा सही। आगे शिक्षणस्य मुख्योद्देश्यम किमस्ति। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया है व्यक्तैः धनदानम, मतलब व्यक्ति को धन दान पहला, दूसरा आजीविकोपार्जनम, आजीविका का उपार्जन दूसरा, व्यक्तेः सर्वांगीण विकासः, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, या फिर चौथा अध्यापक निर्माणम, अध्यापक का निर्माण। तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो जो ये तीसरे नंबर पर दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर, तीसरा वाला। आगे चलते हैं, दिया है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उत्तमम विधिरस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि क्या है? पहला दिया है अनुवाद विधि, दूसरा दिया है लेखन विधि, तीसरा दिया है परोक्ष विधि, और चौथा दिया है प्रत्यक्ष विधि। तो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो उत्तम विधि है, उत्तम विधि पूछा है, उत्तम विधि के अंतर्गत जब संस्कृत भाषा की बात आती है तो अनुवाद विधि जो है वो उत्तम विधि के अंतर्गत आती है। अगर यहाँ पर और विधियों के नाम दिए होते तो अपन उनको सटीक उत्तर मानते, लेकिन यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन विधियों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि अनुवाद विधि मानी गई है। आगे काव्य शिक्षणस्य मुख्योद्देश्यम भवति। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया हुआ है ऑप्शन काव्य रचना कौशलस्य विकासः, काव्य रचना कौशल का विकास।
दूसरा दिया है व्यवहार चातुर्य विकासः, व्यवहार चातुर्य का विकास। तीसरा दिया है शब्द भंडारस्य अभिवृद्धि, शब्द भंडार में अभिवृद्धि, या फिर वही समझे कि विकास टाइप से, अभिवृद्धि और विकास जो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन शब्द भंडार का विकास। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही उपर्युक्त सर्वम च, यहाँ ये मिसप्रिंट भी मान सकते हैं, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, उपर्युक्तम सर्वम लिखेंगे अपन यहाँ। तो काव्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? काव्य रचना कौशल विकासः, ये रहेगा सही, काव्य रचना कौशल विकासः। आगे चलते हैं। मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम, मानव का प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान क्या है? मतलब जहाँ पर मानव प्रथम शिक्षा को ग्रहण करता है, ये पूछ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय है, परिवार है, माध्यमिक विद्यालय है या महाविद्यालय है? तो मानव का जो प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान है वो परिवार को माना जाता है, तो जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। गद्य पाठेषु काठिन्य निवारणाय अधोलिखित विधयः सन्ति, मतलब कि गद्य के पाठों में काठिन्य निवारण के लिए नीचे दिए गए में कौन सी विधियां हैं? दंत कथा विधि, या फिर ये कहें दंत कथा प्रविधि, व्याख्या प्रविधि, अनुवाद प्रविधि, या फिर एते सर्वे प्रविधयः। तो गद्य की पाठ योजना में काठिन्य निवारण के लिए नीचे दिए गए में तीनों विधियां, एते सर्वे प्रविधयः, ये सभी प्रविधियां, ये रहेगा सही उत्तर। आगे व्याकरण, या फिर ये कहें कि व्याकरणस्य या फिर व्याकरण शिक्षणस्य, ऐसा व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोत्तमः कः विधिः, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी गई है? ऑप्शन में दिया है आगमन निगमन विधि, सूत्र व्याख्या विधि, नियमन विनियमन विधि, या फिर शिक्षण विधि। तो व्याकरण शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो आगमन निगमन विधि है। कौन सी? पहली वाली। आगे दिया है कक्षा कक्षे प्रथमा अनिवार्यता विद्यते, कक्षा कक्ष में सबसे पहले अनिवार्य रूप से क्या है ये आपको बताना है। कक्षा कक्ष में प्राथमिकता किसकी है ये भी अपन समझ सकते हैं कि प्राथमिकता किसकी रहती है। क्या पाठ्य पुस्तक की प्राथमिकता है कक्षा कक्ष में, या श्यामपट्ट की अनिवार्यता है, या मानचित्र की अनिवार्यता है, या दूरदर्शन की? तो कक्षा कक्ष में सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? श्यामपट्ट होना चाहिए। श्यामपट्ट की अनिवार्यता मानी गई है कक्षा शिक्षण में सबसे पहले, या फिर कहें कक्षा कक्ष में। आगे चलते हैं। केन कौशल माध्यमेन अध्यापकः विषयवस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयासं करोति, मतलब किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता है, मतलब विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। वह कौन सा कौशल है ये बताना है। प्रवाह कौशल है, भाषण कौशल है, प्रश्नोत्तर कौशल है, या श्रवण कौशल है? तो किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता है? क्या रहेगा सही? प्रश्नोत्तर कौशलेन, प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से। तो तीसरा वाला रहेगा सही। आगे छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम योजयति, मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ता है, जोड़ा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो किस में जोड़ा जाता है? पाठ योजना, पाठ योजना में, दर्शनम, दर्शन में, लेखनम, लेखन में, या श्रवणम, श्रवण में। तो कहाँ पर जोड़ा जाता है बताना है आपको। सही क्या रहेगा? पाठ योजना। पाठ योजना में नए ज्ञान को, या फिर कहें जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। आगे साहित्यस्य अवबोधनम पठनम साक्षात्कारम कर्तुम शक्यते, मतलब कि साहित्य का अवबोधन, पठन और आत्मसातकरण कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कक्षा कार्येण, कक्षा कार्य के द्वारा, मौन वाचनेन, मौन वाचन के द्वारा, सस्वर पट वाचनेन, सस्वर वाचन के द्वारा, या फिर द्रुत वाचनेन, द्रुत वाचन के द्वारा। तो ये रहेगा सही।
साहित्य का अवबोधन, पठन, आत्मसातकरण सस्वर वाचन के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ये अंतिम प्रश्न ही था। आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए ला सकूँ। लगभग वीडियोस भी बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, 123-24 वीडियो हैं, जिनमें इसी प्रकार से 20-25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है। 15 क्वेश्चन जितने भी उस परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसी प्रकार से तो आपको ये सारे प्रश्न लगाने हैं, अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।